हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को होने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम है दो पाली में लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, निगेटिव मार्किंग है। तो इसी का हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं मैराथन क्लास, उसी का हिस्ट्री हो चुका है और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री के वो भी दिया जाएगा। लेकिन भूगोल भी स्टार्ट कर दिए हैं, साथ में आपको एप्टीट्यूड भी लाया जाएगा, रीजनिंग भी, ओके, और राजनीतिक शास्त्र भी, यानी कि जीके का पोर्शन, जीके का जितना भी मतलब पार्ट है वो लाया जाएगा। एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट का तैयारी आपको कराया जाएगा। तो इसमें क्या है कि क्लास 1 यानी कि भूगोल, ये भूगोल का मैराथन क्लास 1 है जिसमें हम लोग 20 मिनट में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर फिर से मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट सूचना है क्योंकि ये इसका जो पीडीएफ है उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है जो हमारा बुक है परचेस कर चुके हैं। देखिए 70 रुपीज़ है जो कि मेंटेनेंस चार्ज है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं सर आप प्रचार करने, ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। टीम का जो वर्क लगता है आपको नोट्स भेजने में, टाइम टू टाइम नोट्स भेजा जा रहा है करंट अफेयर्स का और जो जीके का हो गया, उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। यही बुक अगर मार्केट में लाने जाइएगा 500 प्लस का बुक होगा, लेकिन ये 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज में आपको लास्ट दिन तक जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भेजा जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे परचेस करना है, और एक ही टाइम आपको 70 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद नोट्स हमेशा आपको जाते रहेंगे। और ये ड्राइवर में भी, पुलिस ड्राइवर का जो नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है उसमें भी काम आने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं 70 रुपया करके, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भूगोल का मैराथन क्लास, और ये बुक का ही जो क्वेश्चन जो है, देखिए ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। यानी कि ये बुक का ही अभी सभी जिला में बुक पहुंचाना उचित सही मतलब नहीं ना पहुंचा पाएंगे, तो ऑनलाइन डिजिटली माध्यम के द्वारा आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ये बुक ही है, देखिए जैसे भूगोल है, अध्याय 2 भूगोल में पूरा विश्व, सबसे पहले तो विश्व का भूगोल, उसके बाद क्या है, उसके बाद जलमंडल हो गया, भारत का भूगोल, यही दो जगह से पूछा जाता है। उसके बाद एक और है जो भूगोल ज्योग्राफी में ही आ जाते हैं, वो क्या है, वो देखिए ये है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। तो ये पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, इससे आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग खुशी खुशी आज का जो ये मैराथन क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, टाइम मतलब ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और हाँ 1 से 50 तक होंगे। तो आपको क्या करना है, बताना है कि 1 से 50 तक नोट करके जाए आपका कितना सर। इसमें क्या है, डिटेल में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये टेस्ट सीरीज टाइप के है, केवल क्वेश्चन और आंसर देखते चले जाएंगे। डिटेल में पढ़ेंगे जब बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी शुरू करेंगे ना, तो उसमें थ्योरी पहले बताया जाएगा, फिर क्वेश्चन लाया जाएगा और क्वेश्चन को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते चले जाते हैं। ओके, देखिए आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो किस रूप में एबीसीडी में बताइए। तो आकाश गंगा को सर्पिलाकार, इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, सर्पिलाकार में वर्गीकृत किया गया है। ओके, आकार मतलब इस सर्पिलाकार आकार में होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो देखिए तारा मतलब क्या, सूर्य भी एक तारा है, और ऐसे ऐसे जो सूर्य की तरह कितने सारे तारे होंगे। तो बोलिएगा सर फिर तो जैसे पृथ्वी है वैसे ग्रह बहुत सारे हो। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, किसका ग्रह है, तारा के चारों ओर क्या चक्कर, तारा यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसा पृथ्वी की तरह गोला, बहुत सारे गोला होंगे। तो हाँ बहुत सारे गोला होगा, लेकिन खोजा नहीं गया है। जैसे ही अगर कोई, जैसे अभी सब जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लोग सर्च में है कि कोई पृथ्वी की तरह और भी मतलब सूर्य की तरह कोई और तारा होगा जहाँ जीवन यापन होता होगा। तो ये सब चलिए डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। तो बताइए 3 का एबीसीडी में ऑप्शन क्या होगा, डी, ये सभी, यानी कि सूर्य भी, उल्का पिंड भी और क्षुद्र ग्रह भी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, 4 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुध। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो इसका आंसर 5 का बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 365 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है? शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? जो शनि ग्रह है, जैसे देखिए सूर्य के क्या जितने भी ग्रह है वो सूर्य को परिक्रमा करते रहता है। तो परिक्रमा करते रहता है तो क्या होता है कि पृथ्वी जैसे पृथ्वी को सूर्य को परिक्रमा करने में पूरा कितना समय लगता है? तो कितना? इसका आंसर भी 365 दिन। सेम शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, सभी क्या करते हैं? सूर्य के परिक्रमा करते रहते हैं। तो वही परिक्रमा करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो ये शनि ग्रह का पूछा है। तो इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 29.5 वर्ष। समझ रहे हैं? यानी कि पृथ्वी है जो सूर्य को मात्र 365 दिन में पूरा कर लेता है। सेम उसी तरह शनि है जो कि जो सूर्य को परिक्रमा करने में इतना सारा वर्ष यानी कि 29.5 वर्ष ले लेते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जो कि आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? तो ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, ड्राइवर में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, 8.16 मिनट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए टेक्निकल एरर है, 1 मिनट सॉल्व हो रहा है, 1 मिनट। हाँ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक अत्यधिक निकट होती है? तो किस तिथि को? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 3 जनवरी को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, एबीसीडी में इसका क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 21 मार्च। ये सब डेट पूछा जाता है, जो भूगोल है ना, भूगोल का ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दिन रात होते हैं ना, जैसे निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते थे? 21 मार्च को। ओके, और देखिए 22 मार्च को क्या होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार का एग्जाम है, वो भी पूछ सकता है, तो इसलिए मतलब याद आ गया तो बता दिया हम आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? बसंत विषुवत की स्थिति कब होती है? तो कब होती है? तो इसका एबीसीडी में आंसर बताइए। इसका आंसर ए हो जाएगा, 21 मार्च को ही। याद रखिएगा, दोनों डेट एक ही साथ होता है, यानी कि 9 का भी आंसर ए होगा और 10 का भी, यानी कि दिन रात बराबर कब होते हैं? यानी कि 12 घंटा दिन तो 12 घंटा रात, 21 मार्च को। और बसंत विषुवत की जो स्थिति कब होती है? 21 मार्च को ही। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है? तो किस स्थिति में लगता है? तो बताइए, 11 का आंसर एबीसीडी में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पूर्णिमा को। किस दिन को? पूर्णिमा को। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होता है। ओके, यानी कि ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा जानते हो, ऊपर उठना और नीचे जाना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सब जब पढ़ाएंगे ना, खून में घुसा देंगे भूगोल, आपके भूगोल इतिहास मतलब नागरिक सब खून में घुसा देंगे। टेंशन लेने की, अगर साइंस कोई सब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो साइंस भी आपके खून में घुसा दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है? 13, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपरपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का क्या होगा? ए हो जाएगा, सिलिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 14 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, निकिल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भाग है, तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, एबीसीडी में क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है?
पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? तो जो देखिए पृथ्वी की रचना किया गया है, इसमें क्या है कि ये गोल आकार में है, तो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। ओके, तो इसी में पूछा गया है कि पृथ्वी की जो संरचना हुई है, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन की अगर मान लीजिए, और उसके बाद वायुमंडल में भी इसके पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर मतलब क्या गैस पाए जाते हैं, तो इसमें तत्व यानी कि ऑक्सीजन तत्व के रूप में यानी कि ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। ऐसे तो अपने वायुमंडल में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। ओके, तो ये कार्बन बोलते हैं, नाइट्रोजन की। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सॉरी, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पृथ्वी के कुल भाग में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल तो सब जानते हैं, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर सी हो जाएगा। 71% भाग है उस पर जल है। फिर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो पूछेंगे सर ये जल 71% पर फिर भी जल की कमी हो जाती है। खारा जल है, समुद्री जल है, जो पीने लायक नहीं है, जो पीने लायक है वो बहुत कम है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 71% पे जल है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में कहाँ रहते, ये और ये में, तो क्या 71% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ओके, देखिए मैं तो ऐसे नहीं बोलता, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा ड्राइवर के रिगार्डिंग, पहले फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तब ना एग्जाम दीजिएगा। तो जो भी नोटिस, जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी फॉर्म आया है, हर एक वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि वो फॉर्म जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। LMB लाइसेंस डिमांड किया है, सिलेबस सेम है, केवल इंग्लिश ज़्यादा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर ABCD में बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओके, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद देखिए माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो 19 का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रॉकी का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, किलिमंजारो। ओके, तो किलिमंजारो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, K2। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 22 देखते हैं। माउंट मैकिले कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, तो ये उत्तर अमेरिका में है। ओके, उसके बाद देखिए अल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माउंट ब्लैंक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है? तो ये इसका 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा बी, फ्यूजियामा। ओके, फ्यूजियामा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एंका कागुआ कागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला में है? तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? 26 का सी हो जाएगा, तंजानिया में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तंजानिया में। ये 26 हो गया। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 तक जाना है। ओके, 50 पूरा एक मैराथन क्लास का मतलब है क्वेश्चन ज़्यादा लाना। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे एकदम 20 मिनट में आपको मतलब 50 क्वेश्चन। अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तुर्की। ओके, निम्न में से कौन सा गल्फ प्रशासन महासागर में नहीं है? तो कौन सा इसमें ABCD में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेरियाना गल्फ। ओके, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको देखते चलना है। देखिए क्या है, आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो बोरिंग सा लगेगा, अगर वीडियो के माध्यम से देखिएगा ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, रिवीजन टाइप के। ओके, तो देखिए 29। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो किन दो देशों को जल संधि जोड़ती है? तो 29 का आंसर बी हो जाएगा, भारत श्रीलंका को। ओके, पाक जल संधि। उसके बाद देखिए हडसन की खाड़ी किस देश में हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अंडमान सागर तथा चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मलक्का जल संधि। उसके बाद 32 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अमेजन। उसके बाद 33 देखते हैं।
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो दो बार काटती है? तो कौन सी नदी 33 का बी हो जाएगा। ओके, यानी कि लिम्पोपो। ओके, उसके बाद देखिए ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूएएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो सबसे गहरी झील है विश्व, भारत नहीं विश्व, तो इसकी सबसे गहरी झील कौन सा है? ए है, यानी कि बैकाल। ओके, 35 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजिल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो 36 का आंसर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला में। ओके, उसके बाद देखिए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कनाडा में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पुटवाहक नहर है? तो कौन सी है बताइए? 38 का क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा, यानी कि स्वेज नहर। उसके बाद देखिए कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम प्रथम है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? ए हो जाएगा, यानी कि चीन। तंबाकू उत्पादन में विश्व में जो सबसे प्रथम स्थान है वो कौन सा है? चीन है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है, ठंड के दिन में तंबाकू कब उपजाया जाता है, याद है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है बताइए? 41 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, अमेरिका में हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? तो किस देश में है? तो 42 का आंसर बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्राजील। जो कॉफी पीते हैं उसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो ब्राजील में है। निम्न में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 43 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश है, तो कौन है? 44 का बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राजील। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सब, यानी कि चीन भी, इंडोनेशिया भी और पेरू भी। ओके, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश करता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, ईरान। ओके, खनिज तेल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो ईरान करता है। उसके बाद 47 देखते हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 47 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति का जो निवास स्थान है वो न्यूजीलैंड है। ओके, उसके बाद देखिए कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? 48 का बताइए। सी, यानी कि बुशमैन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 49 देखते हैं। बड्डू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, अरब। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 50 निम्न में से कौन सा जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अर्जेंटीना के गाउचो में, पंपास क्षेत्रों में जो है जनजाति। देखिए निम्न में कौन सा जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में, जो गाउचो है, जो अर्जेंटीना के जो पंपास क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। ओके, तो आज हम लोग यहीं 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए नहीं तो ये नंबर दिया ही गया है, कौन सा नंबर? ये जरूरी नहीं है कि आप हमसे बुक लेने के लिए ही, अगर बुक लेना चाहते हैं तो ही जोड़ो। ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, ये शशि कुमार के नाम से सेव कर लो। कोई भी अगर समस्या होगी फॉर्म के रिगार्डिंग या कोई भी रिगार्डिंग, ये नहीं कि मैं यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठा हूँ कि सारा बीटीएससी हमारे अंडर काम करता है, नहीं। इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, ये नहीं जो इन्फॉर्मेशन बीटीएससी वेबसाइट पे डालती है वही इन्फॉर्मेशन ना हमारे पास। ये थोड़ी ना है जो अंडर का बात हमको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी भी किसी मतलब नहीं होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम आप लोगों को सबसे पहले पहुंचाऊंगा। तो इसलिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए खुशी खुशी, और हमेशा खुश रहना है। जिस दिन आप खुश रहना सीख लीजिएगा कोई भी एग्जाम फाड़ के आ जाइएगा। ओके, और अभी तक देखिए ड्राइवर का बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, जैसे बिहार पुलिस में हो गया, आई खुफिया विभाग में है, इसमें है, तो आपको कहीं ना कहीं एक जॉब ले लेना है। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।